बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की मौत आती है उसके जिस्म से रूह निकलने का मंजर क्या होता होगा? जब जिंदगी की आखिरी सांस छूटती है, क्या ये वाकई इतना खौफनाक होता है? रूह का निकलना एक ऐसा अमल है जो अक्सर हमारी आंखों से पोशीदा रहता है। क्या आप जानते हैं कि कई लोग दावा करते हैं उन्होंने इस मंजर को करीब से महसूस किया है। इस वीडियो में हम इसी रूह के सफर और उसके निकालने के अमल को एक मुख्तलिफ जाविये से देखेंगे, जो अक्सर खौफनाक और पुरअसरार होता है। रूह के निकलने का मंजर लोग खौफनाक समझते हैं। एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक जिंदगी और मौत के दरमियान की सरहद से है। मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि ये रूह की दुनिया में एक मुंतकिली भी होती है। इस्लामी तालीमात, ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब में इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। जब रूह अपने जिस्म से निकलती है तो ये मंजर कभी भी आम नहीं होता। इसका एक अपना राज, खौफ और हकीकत है जो बहुत से लोग अपनी जिंदगी में महसूस कर चुके हैं। हम में से अक्सर लोग इस हकीकत को जानकर भी बेखबर रहते हैं। मौत का वाकया इंसान के लिए सबसे बड़ा अनजान सफर है, जिसमें उसकी रूह अपने जिस्म को छोड़कर किसी और मुकाम पर पहुंचती है। यह सफर कैसे होता है? क्या हम इस सफर की तैयारी कर पाते हैं? इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत का वक्त अल्लाह की तकदीर में है और उसका अमल भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। इंसान की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रूह के निकलने का अमल शुरू होता है। रूह का निकलना एक अजीबो गरीब तजर्बा है। हर इंसान का तजर्बा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अमूमन ये अमल इतना सख्त और तकलीफ देह होता है कि इंसान के जिस्म में शदीद दर्द और मायूसी फैल जाती है। इस्लाम में इस बारे में एक खास तफसील है कि रूह की 3 अक़साम होती है: खुश नसीब, बदनसीब और वो जो दरमियान में हो। खुश नसीबों की रूह बड़ी आसानी से निकलती है और बदनसीबों की रूह निकलने में सख्त तकलीफ महसूस करते हैं। कुरान और हदीस में रूह की हकीकत के बारे में बहुत कुछ आया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, रूह का इल्म अल्लाह ही के पास है। इससे ये साबित होता है कि रूह की हकीकत इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं। जब इंसान की रूह निकलती है तो उसके जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है और रूह का सफर शुरू होता है। जब रूह का निकलना शुरू होता है तो यह मंजर खौफनाक महसूस होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान का जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस मंजर को अपने किसी अजीज या दोस्त के इंतकाल के वक्त करीब से महसूस किया है। बयानात में आता है कि जब रूह जिस्म से निकली तो उसके बाद इंसान का जिस्म सुन हो जाता है और उसकी आंखों में एक खास खामोशी आ जाती है। लोगों ने इस मंजर को यूं बयान किया है, रूह निकलते वक्त एक पुरअसरार रोशनी छा जाती है, जिस्म में एक सुकून की कैफियत आ जाती है। बाज अफराद ने दावा किया है कि मौत के वक्त रूह निकलते वक्त एक खौफनाक आवाज या परेशान कुन आवाज सुनी जाती है। उसमें बाज अफराद को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम गुनाह देख रहे हैं। यही खौफ उन्हें उस वक्त की हकीकत का पता देता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके अजीजों की रूह जब निकली तो वो एक अजीब सुकून में मुब्तला थे। उस वक्त की कैफियत बहुत ज्यादा राहत दे थी, जिससे ये अंदाजा होता है कि रूह के निकलने का वक्त दरअसल एक चैन का लम्हा भी हो सकता है, जब इंसान के आमाल दुरुस्त हो और वो खुदा की रजा के लिए जिंदगी गुजार रहा हो। रूह का निकलना उसके लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि वो इस दुनिया की आर्जियत से आजाद होकर अल्लाह के करीब पहुंचने वाला होता है। इंसान की रूह अपने जिस्म से निकलकर आलमे बाला की तरफ रवाना होती है तो ये सफर जिसका ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से नहीं बल्कि एक और जिंदगी से भी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह के निकलने के बाद उसे एक दुनियावी या आखिरवी मुकाम की तरफ भेजा जाता है। एक रूह जो अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार चुकी होती है उसे जन्नत की तरफ रवाना किया जाता है, जबकि एक रूह जो बदी की तरफ माइल रही हो उसे अजाब में मुब्तला किया जाता है।
कुरान और हदीस में रूह के सफर का जिक्र बार बार आया है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले जब रूह निकलती है वो फरिश्तों के हवाले की जाती है जो उसे अल्लाह की तरफ लेकर जाते हैं। अगर रूह की हालत अच्छी हो तो ये सफर इंतहाई सुकून और राहत के साथ मुकम्मल होता है। बहुत अहम बात यह है कि मौत के बाद रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है और वो अपने आमाल के मुताबिक एक जगह पर पहुंचती है। हदीस में आता है कि रूह को अल्लाह की तरफ ले जाया जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके आमाल के मुताबिक होती है। जो लोग ईमान की हालत में मरे होते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। बदकिरदार रूहें अजाब में मुब्तला होती हैं। रूह का निकलना और जिस्म का दफन होना एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसानों का ताल्लुक हमेशा रहा है। लेकिन कब्र में रूह की हालत क्या होती है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र इंसान के आखिरी मुकाम में से एक है जहां रूह का इस्तकबाल किया जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आखिरी मंजिल कब्र है, वहां तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा। कब्र में रूह को एक खास आराम या अजाब मिलता है जो इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अजाब कब्र और नेमत कब्र। कब्र में इंसान की रूह एक खास सवालो जवाब के अमल से गुजरती है जिसमें नेक लोग सुकून पाते हैं और बदकार लोग अजाब का सामना करते हैं। ये अमल जिंदगी के बाद के मरहले का पहला कदम होता है। अजाब कब्र में रूह को वो तकलीफ पहुंचती है जो उसके दुनिया के अमाल की बदौलत है। नेमत कब्र में रूह को सुकून मिलता है और उसे जन्नत की खुशबू महसूस होती है। क्या रूह कब्र में वापस आती है? रूह का जिस्म से जुदा होने के बाद कब्र में आना जाना एक आम सवाल है। उलमा का कहना है कि रूह कब्र में अपने जिस्म के करीब रहती है, उसके हालात का मुशाहिदा करती है। दीगर उलमा ने बयान किया है कि रूह का जिस्म से मुकम्मल ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो एक अलग मुकाम पर चली जाती है। कब्र में रूह की हालत के बारे में बहुत सारी रवायात और तफसीलात हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। इस्लाम में क़यामत के दिन का तसव्वुर बहुत अहम है। क़यामत का दिन वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा और उनके आमाल का हिसाब लेगा। उस दिन की शिद्दत और दहशत का बयान कुरान और हदीस में कई बार आया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन हर इंसान के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जिसमें उसके तमाम आमाल सामने आएंगे। हर इंसान को उसकी जिंदगी के आमाल का हिसाब देना होगा। क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों की रूहों को उनके जिस्मों में वापस डालेगा। उस दिन इंसानों के आमाल की छानबीन होगी और उनके अमल के मुताबिक उनकी जजा या सजा दी जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने नेक अमल किए वो जन्नत में जाएगा और जिसने बुरे अमल किए वो अजाब में मुब्तला होगा। जो लोग अल्लाह के रास्ते पर रहे उनके लिए जन्नत की बशारत होगी और जो लोग दुनिया की ख्वाहिशात में मुब्तला रहे उन्हें अजाब जहन्नम का सामना होगा। उस दिन रूह को उसके तमाम आमाल की पूरी सजा या जजा मिलेगी। नाजरीन, रूह का सफर एक अब्दी अमल है जो मौत के बाद से शुरू होता है और कयामत के दिन तक जारी रहता है। इस सफर में इंसान को उसके आमाल का बदला मिलता है और वो अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है। हर इंसान का रूहानी सफर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसका इख्तिताम अल्लाह की मर्जी पर होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि रूह का सफर अल्लाह के हुक्म से ही तय होता है और हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी रूह आखिरी मंजिल तक सुकून के साथ पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।